तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का जो ई बुक है जिसमें 1000 क्वेश्चन दिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बिहार पुलिस ड्राइवर को लेकर, ठीक है। जो पीडीएफ कैंपस के द्वारा ये इसको बनाया गया नोट्स है, ठीक है। ई बुक है जो आपको अगर लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको प्ले स्टोर है, यहाँ पे जाके आपको ई बुक यानी पीडीएफ कैंपस आपको यहाँ पे मतलब प्ले स्टोर पर सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपको ये जो ई बुक है ये बाय कर सकते हैं, ठीक है। या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर जाके हम पीडीएफ डाल देंगे 1000 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद, ठीक है। ये आपको 40 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ 1000 क्वेश्चन आपको रट लेना है यानी याद कर लेना है, इससे आपको 40 नंबर मिल जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है, संभावित है, ठीक है। तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पंकज सर के द्वारा है और एस एन पटेल सर के द्वारा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो सिंपली आज का क्वेश्चन देखेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर का, ठीक है। 1000 क्वेश्चन, तो आज हम देखेंगे 100 क्वेश्चन, ऐसे ही करके 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ, बताइएगा। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1989 को, 1 जुलाई 1989 को मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। तो सिंपली याद करते ही चलिएगा, अच्छा रहेगा। मोटर वाहन अधिनियम किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है, बताइएगा। मोटर वाहन अधिनियम किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? तो याद रखिएगा मोटर वाहन अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किस धारा में है, बताइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो जारी करता है तो प्रावधान किस धारा में है? तो याद रखिएगा धारा 9 में है, धारा 9 में, ठीक है। अगला है बिना हेलमेट 2 पहियों वाहन चलाना किस प्रकार का अपराध है, बताइएगा। बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाना किस प्रकार का अपराध है? यानी जो 2 पहिए का बात बोल रहा है, तो ये आप जानते होंगे मोटरसाइकिल और स्कूटर के बात करिए जो 2 पहियों पर चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आपको यातायात नियम को उल्लंघन करना है, ठीक है। यातायात नियम को उल्लंघन करना, आपको बिना हेलमेट के चलिएगा तो यातायात नियम को उल्लंघन नहीं करिएगा, ठीक है। अब उत्तर यही हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओवरलोड वाहन चलाने पर कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है? तो ओवरलोड वाहन चलाने पर कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है? याद रखिएगा 20,000 प्लस 2,000 प्रति टन, ठीक है। याद रखिएगा जो ट्रक होता है उसमें ओवरलोड होता है या पिकअप होता है उसमें ओवरलोड लो करके चलाता है, तो उसमें याद रखिएगा 2000 प्रति टन अतिरिक्त आपको यहाँ पर उसी मतलब यहाँ पे आपको जुर्माना भरना होगा, ठीक है। 20,000 प्लस 2,000 प्रति टन अतिरिक्त, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सीट बेल्ट न लगाने पर कितने रुपये का जुर्माना होता है? तो सीट बेल्ट न लगाने पर आपको 1000 का जुर्माना किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। धारा 185 के अंतर्गत क्या अपराध दर्ज होता है, बताइए। धारा 185 के अंतर्गत क्या अपराध होता है? तो याद रखिएगा नशे की हालत में वाहन चलाना, यानी दारू पी के यानी शराब पी के नशे की हालत में वाहन चलाना, आपको ये 185 के अंतर्गत आता है अपराध, ठीक है, धारा 185 के अंतर्गत, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस पर कार्रवाई होती है? भाई जो नाबालिग होता है जिसका उम्र कम होता है वो चलाए अगर तो किस पर कार्रवाई होती है? तो याद रखिएगा वाहन के मालिक और अभिभावक पर, मानी जिसके नाम पर जो गाड़ी होगा उस पर आपको यहाँ पे कार्रवाई दर्ज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना कितना होता है? यदि ट्रैफिक सिग्नल आप तोड़ते हैं तो याद रखिएगा 5000 का जुर्माना आपको पड़ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नो पार्किंग चिन्ह का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा नो पार्किंग मतलब गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ा करना, यानी उस स्थान पर वाहन खड़ा करना माना है, ठीक है। उस स्थान पर आप गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते हैं नो पार्किंग में, ठीक है। अगला है कि लाइसेंस लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, बताइए। कितने दिनों तक होती है, कितने महीनों तक होती है? जो लर्नर लाइसेंस होता है तो याद रखिएगा 6 महीने तक होती है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, तो सिंपली याद करते चलिएगा। और इस जो ई बुक है इसमें थ्योरी भी दिया गया है, तो ये आपको खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो आपको ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो सिंपली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध होता है। तो याद रखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस आपको 20 वर्ष और 40 वर्ष के उम्र तक ही ये आप वैध होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो पहले हो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है परमिट की आवश्यकता किसके लिए होता है। परमिट का आवश्यकता किसके लिए होता है, जो व्यावसायिक वाहनों के लिए, जो व्यवसाय करता है व्यावसायिक वाहनों के लिए, ठीक है, जो बाहर से माल आता है उसको परमिट की जरूरत होती है, ठीक है। स्टॉप संकेत का रंग कैसा होता है, स्टॉप जो लिखा रहता है कहीं पे स्टॉप या स्टॉप लिखा रहता है, तो उसका जो रंग होता है लाल होता है, ठीक है, याद रखिए किसका, तो लाल रंग का होता है स्टॉप रंग, ठीक है, स्टॉप जो लिखा रहता है, ठीक है। वाहन पंजीकरण का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, बताइए, वाहन पंजीकरण का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, याद रखिएगा RTO जारी करता है, कौन, RTO, याद रखिएगा, ठीक है। हाई बीमा का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, हाई बीम का उपयोग, यानी हाई बीम का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, जब सामने वाहन आ रहा हो, यानी सामने आपको वाहन आ रहा हो तो हाई बीम का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं गिव वे साइन का मतलब क्या होता है, बताइए, गिव वे, तो गिव वे के साइन का जो मतलब होता है सामने वाले वाहन को प्राथमिकता देना, ठीक है, सामने वाले वाहन को प्राथमिकता देना, प्राथमिक दे, ये आपको गिव वे के साइन का मतलब होता है, ठीक है। कौन सा रंग पार्किंग निषेध को दर्शाता है, बताइए, कौन सा रंग पार्किंग निषेध को दर्शाता है, तो याद रखिएगा लाल और सफ़ेद रंग पार्किंग निषेध को दर्शाता है, लाल और सफ़ेद रंग, ठीक है, याद रखिएगा। जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन कैसे रुकना चाहिए, यानी जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन कैसे रुकता है, तो याद रखिएगा पैदल यात्री को पहले जाने देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, उससे पहले ही रुकना चाहिए, तो पैदल यात्री को पहले जाने देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि नंबर प्लेट पर कौन सी भाषा में लिखा होता है, नंबर प्लेट जो होता है वो कौन सी भाषा में होता है, याद रखिएगा इंग्लिश में होता है और भारतीय अंकों में होता है, ठीक है। अगला है हेलमेट पहनना किस वाहन चालक के लिए अनिवार्य है, तो वाहन जो हेलमेट पहनता है तो जो चलाता है उसके लिए, जो पीछे बैठा है उसके लिए भी अनिवार्य है, ठीक है। दो पहिया चालक और पीछे बैठा व्यक्ति, ठीक है, दो पहिया यानी आपको बाइक हो गया, मोटरसाइकिल जिसको बोलता है, और स्कूटर भी हो गया, ठीक है, जो आप मतलब दो पहिया का मतलब जान सकते हैं, ठीक है। अगला है वाहन की पंजीकरण संख्या कहाँ दी जाती है, तो वाहन की जो संख्या होती है, पंजीकरण संख्या, वो नंबर प्लेट पर होती है, ठीक है, कहाँ, तो याद रखिएगा नंबर प्लेट पर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सड़क पर ठोस पीली रेखा का अर्थ क्या होता है, सड़क पर जो ठोस पीली रेखा का अर्थ होता है कि ओवरटेकिंग माना है, ओवरटेकिंग करना माना है, ओवरटेकिंग जो करता है, ओवरटेकिंग या ओवरटेकिंग जो बोलता है वो माना है, ठीक है, करना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, हॉर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, तो याद रखिएगा अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल के पास, ठीक है, अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल के पास ये आपको चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ड्राइविंग टेस्ट में अनुत्तीर्ण होने के कितने दिन बाद दोबारा आवेदन कर सकते हैं, तो याद रखिएगा 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, तो 7 दिन बाद आप आवेदन कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर है कि यू टर्न चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, यू टर्न का मतलब आप समझ सकते हैं ना, जहाँ वाहन वापस मुड़ता है, यू टर्न यानी पीछे लो, तो जहाँ वाहन वापस मुड़ता है उसके यू टर्न बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगला है गति सीमा का उल्लंघन किस धारा के अंतर्गत होता है, तो गति सीमा का जो उल्लंघन होता है धारा 183 के अंतर्गत आता है, ठीक है, 183 का अंतर्गत गति सीमा का उल्लंघन करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाड़ी को रजिस्टर करने के बाद कितने वर्षों में फिटनेस करना अनिवार्य है, यानी फिटनेस का मतलब होता है कि आपको सर्विसिंग, ठीक है, सर्विसिंग करना अनिवार्य, यानी 2 वर्षों के बाद आपको कर सकती है, ठीक है। गाड़ी को रजिस्टर करने के बाद कितने वर्षों में फिटनेस करना अनिवार्य है, देखिए 2 वर्षों में, ठीक है। अगला है तो याद रखिएगा लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है बाएं मुड़ना वर्जित है, ठीक है। अगला है वाहन की गति को कौन नियंत्रण करता है, तो याद रखिएगा वाहन को गति का जो चलाएगा वही नियंत्रण करता है, तो चालक करता है, ठीक है। वाहन का बीमा किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, याद रखिएगा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत ये आपको अनिवार्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर है कि सड़क पर उल्टी
दिशा में चलाना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जो उल्टी दिशा में जो चलाएगा, गलत साइड ड्राइविंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। सड़क पर उल्टी दिशा में चलाना क्या कहलाता है? तो गलत साइड ड्राइविंग, ये आप जानती हो, ठीक है। अगला है 33 नंबर कि मैन एट वर्क संकेत क्या दर्शाता है? आगे निर्माण कार्य चल रहा है, यानी कोई भी सड़क निर्माण हो या कोई भी कार्य हो तो मैन एट वर्क का मतलब होता है कि आगे निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है। अगला है ट्रैफिक संकेत की भाषा क्या होती है? तो ट्रैफिक संकेत की जो भाषा होता है, यानी सिंबल होता है, जो भाषा होता है प्रतीकात्मक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन के आंसर बताइएगा कि परिवहन वाहन चालकों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो परिवहन वाहन चालकों की न्यूनतम आयु सीमा होती है 20 वर्ष। कितना? याद रखिए 20 वर्ष होता है, ठीक है। तो अगला है हॉस्पिटल अहेड संकेत का रंग क्या होता है? तो याद रखिएगा नीला होता है। क्या होता है? तो नीला होता है, ठीक है। अगला है ईंधन भरवाते समय वाहन बंद करना क्यों जरूरी है? यानी ईंधन भरवाते समय आपको बंद करना, वाहन बंद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आग लगने की संभावना कम करने हेतु, ठीक है। आग लग सकता है, इसलिए आपको बंद करना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 38 नंबर। 38 नंबर है कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना मतलब क्या है, क्या दंड है? तो याद रखिएगा, इसका आपको जुर्माना 5,000 लग सकता है अगर वाहन चलाते समय अगर मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं तो, ठीक है। नो हॉर्न साइन का अर्थ क्या होता है? नो हॉर्न, इसका साइन का अर्थ क्या होता है? चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो नो हॉर्न साइन का अर्थ होता है कि हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। अगला है रिफ्लेक्टर किसका संकेत देता है? बताइएगा। रिफ्लेक्टर आपको रात में किसका संकेत देता है? तो रात में दृश्यता के लिए, ठीक है। रात में दृश्यता के लिए आपको ये संकेत है, ठीक है। सड़क पर चलने की कौन सी दिशा भारत में मान्य है? तो बाई ओर आपको चलने की दिशा ये भारत में मान्य है, ठीक है। स्कूल अहेड चिन्ह क्या बताता है? बताइएगा। ये आपको बताता है सावधानी पूर्वक वाहन चलाना, ठीक है। सावधानी पूर्वक वाहन चलाना। यदि वाहन की आरसी खो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर वाहन की आरसी खो जाए या गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो पहले तो एफआईआर मतलब करवाना चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाकर डुप्लीकेट के लिए आवेदन करें। यानी पहले एफआईआर कर लीजिए, उसके बाद डुप्लीकेट के लिए आवेदन कर लीजिए, ठीक है। स्पीड ब्रेकर अहेड चिन्ह क्यों लगाया जाता है? बताइएगा। तो स्पीड ब्रेकर आपको लगाया जाता है कि गति कम करने के लिए, गति कम करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अगला है नए वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने दिन तक वैध होता है? नए वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने दिन वैध होता है? याद रखिए 30 दिनों के लिए ये वैध होता है, ठीक है। यातायात पुलिस की ड्रेस का रंग क्या होता है? अगर पूछ दिया जाए कि यातायात जो पुलिस होता है, यानी ट्रैफिक पुलिस, तो उसका जो ड्रेस का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। वो आप जानते होंगे, देखते ही होंगे, ठीक है। वाहन चालान किसके द्वारा जारी करता है? वाहन चालान, यहाँ पर चालान बोल रहा है, ठीक है। वाहन चालान आपको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये आपको जारी करता है, ठीक है। याद रखिएगा। ओवर टैंकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह का रंग क्या होता है? याद रखिएगा लाल घेरा और काली कारे, ठीक है। लाल घेरा काली कारे, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों होता है, ठीक है। अगला है सड़क पर डिवाइडर क्या कार्य करता है? सड़क पर जो डिवाइडर होता है क्या करता है? याद रखिएगा यातायात को दिशाओं में विभाजित करता है। जो डिवाइडर लगाया जाता है सड़क पर वो विभाजित करता है यातायात को, ठीक है। डेंजरस कर्व चिन्ह का मतलब क्या होता है? आगे तीव्र मोड़ है तो सिंपली धीरे चलाए, ठीक है। आगे तीव्र मोड़ है, डेंजरस कर्व के मतलब यही होता है, ठीक है। इंजन को ठंडा करने के लिए कौन सा द्रव्य उपयोग होता है? याद रखिएगा कूलेंट होता है। क्या? तो कूलेंट इसका प्रयोग होता है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 52 नंबर है कि बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बैटरी का मुख्य कार्य होता है विद्युत आपूर्ति देना, गाड़ी में विद्युत आपूर्ति देना, ठीक है। इंजन में कौन सा स्नेहक प्रयोग होता है? याद रखिएगा इंजन ऑयल होता है, ठीक है। इंजन ऑयल। अगला है टायर में वायु दबाव की इकाई क्या होता है? टायर में वायु दबाव की इकाई होता है PSI, यानी पाउंड प्रति वर्ग इंच, ठीक है। याद रखिए PSI, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है रेडिएटर का कार्य क्या होता है? बताइएगा। रेडिएटर का कार्य क्या है? तो इंजन को ठंडा करना इसका कार्य, ठीक है। अगला है गियर बॉक्स का कार्य क्या होता है?
तो गियर बॉक्स का कार्य होता है गति और टॉर्क को नियंत्रण करना, गति और टॉर्क को नियंत्रण करना, ठीक है। कार में एबीएस का पूरा नाम क्या है? कार में एबीएस का जो पूरा नाम होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, पूरा नाम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौन सा ऑयल गियर बॉक्स में डाला जाता है? तो कौन सा ऑयल होता है यानी तेल होता है जो गियर बॉक्स में मतलब डाला जाता है, याद रखिएगा, गियर ऑयल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक लगाने पर वाहन का रुकना किस पर निर्भर करता है? तो ब्रेक लगाने पर वाहन का रुकना किस पर निर्भर करता है? ब्रेक सिस्टम की स्थिति पर, ब्रेक सिस्टम की स्थिति पर निर्भर करता है। अगला है क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्लच का मुख्य कार्य होता है इंजन और गियर को जोड़ना और अलग करना, ठीक है, इंजन और गियर को जोड़ना और अलग करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, बताइएगा इंजन ओवर हीटिंग का सामान्य कारण क्या होता है? बताइएगा इंजन ओवर हीटिंग का सामान्य कारण क्या होता है? कूलेंट की कमी, कूलेंट की कमी, ठीक है। वाहन की चेसिस क्या होता है? वाहन की जो चेसिस होता है वो क्या होता है? वाहन की मुख्य ढांचा संरक्षण, वाहन की मुख्य ढांचा संरक्षण, ठीक है। सबसे अधिक गर्म होने वाला इंजन भाग कौन सा होता है जो सबसे गर्म होता है ज़्यादा? तो याद रखिएगा सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर हेड सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको गर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 64 नंबर, बताइएगा कि ब्रेक फेल होने का मुख्य कारण क्या होता है? अगर ब्रेक किसी गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाता है तो उसका मुख्य कारण होता है कि ब्रेक फ्लूइड की कमी, ठीक है, ब्रेक फ्लूइड की कमी, ठीक है। अगला है स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? स्पार्क जो प्लग होता है उसका कार्य होता है ईंधन मिश्रण में चिंगारी देना, ठीक है, चिंगारी देना, इसका कार्य होता है कि ईंधन मिश्रण में चिंगारी देना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 65 यानी 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सिंपली याद करते चलिएगा, एक बार हो दो बार हो वीडियो देखते चलिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 40 नंबर आना संभव है, ठीक है। अगला है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता है क्या? डीजल इंजन में याद रखिएगा नहीं होता है डीजल इंजन में, ठीक है। अगला है तो अगला है स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य होता है। तो स्टीयरिंग सिस्टम का काम होता है वाहन को दिशा देना, ठीक है, वाहन को दिशा देना स्टीयरिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। वाहन की लुब्रिकेशन प्रणाली का कार्य होता है, क्या कार्य होता है बताइएगा? वाहन की लुब्रिकेशन प्रणाली का कार्य होता है घर्षण कम करना और भागों को ठंडा रखना, घर्षण को कम करना और भागों को ठंडा रखना, ठीक है। बैटरी को चार्ज करने का कार्य कौन करता है बताइएगा? बैटरी को चार्ज करने के जो कार्य करता है वो अल्टरनेटर करता है, कौन करता है? तो याद रखिएगा अल्टरनेटर करता है, ठीक है। इंजन का दिल किससे कहा जाता है? इंजन का जो दिल कहता है किससे कहा जाता है? याद रखिएगा सिलेंडर को कहता है, किससे? तो सिलेंडर को इंजन का दिल कहता है, दिल, ठीक है, DIL वाला, ठीक है। अगला है तो अगला 71 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में क्रैंकशाफ्ट का कार्य क्या होता है? क्रैंक इंजन में क्रैंकशाफ्ट का जो कार्य होता है पिस्टन की गति को रोटेशन में बदलना, पिस्टन की गति को रोटेशन में बदलना इसका कार्य होता है, ठीक है। वाहन में कौन सा भाग सस्पेंशन से जुड़ा होता है? सस्पेंशन से जुड़ा होता है कौन सा भाग? याद रखिएगा शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य होता है बताइएगा? तो इसका कार्य होता है ईंधन को उच्च दबाव में छिड़कना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, सामान्य कारण क्या हो सकता है? तो बैटरी डाउन होगा, ठीक है, सामान्य कारण तो यही ना होगा जो बैटरी डाउन होगा अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, सामान्य कारण यहाँ पर बोल रहे थे, याद रखिएगा बैटरी डाउन, ठीक है। अगला है हेडलाइट का फ्यूज उड़ने पर क्या असर होता है? तो हेडलाइट का जो फ्यूज उड़ता है वो लाइट बंद हो जाती है, यानी फ्यूज उड़ गया तो लाइट बंद हो जाता है, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है इंजन से धुआं निकलना क्या दर्शाता है? तो इंजन से धुआं निकलता है इंजन में खराबी आना, इंजन से धुआं निकलना यानी इंजन में खराबी आना, ठीक है। अगला है रेडिएटर में पानी का स्तर क्यों देखना जरूरी है बताइएगा? रेडिएटर में पानी का जो स्तर क्यों देखना जरूरी है? याद रखिएगा ओवर हीटिंग से बचने के लिए, ओवर हीटिंग हो जाता है इससे बचने के लिए आपको देखना पड़ता है, ठीक है। वाहन का अक्लजल क्या कार्य होता है? अक्लजल का कार्य होता है पहियों को घुमाना, ठीक है, पहियों को घुमाना इसका कार्य होता है। अगला है
वाहन में कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं बताइएगा। वाहन में कितने प्रकार का ब्रेक होता है? 2 फुट ब्रेक यानी दो जो पैर वाला होता है, कुछ ऐसे करके होता है। तो 2 फुट ब्रेक और हैंड ब्रेक, जो हाथ के ब्रेक होता है वो एक हैंड ब्रेक और एक फुट ब्रेक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, वाहन में मोटर ऑयल कब बदलना चाहिए? वाहन में जो मोटर ऑयल होता है वो कब बदलना चाहिए? तो चलिए, लगभग हर 5000 10,000 किमी पर, यानी कि इतना गाड़ी आपको चल गया ना, यानी 5000 से 10,000 अगर आपको गाड़ी चल गया तो आपको बदलना चाहिए, ठीक है। अगला है, टायर पंचर होने का सामान्य कारण क्या होता है? तो टायर पंचर होने का सामान्य कारण यहाँ पर पूछ रहा है, तो तेज वस्तु का चुभना यहाँ पर सामान्य कारण है, ठीक है। सामान्य कारण है पंचर होने का, ठीक है। गाड़ी का कंपन यानी वेरिएशन बढ़ने का कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? याद रखिएगा, व्हील बैलेंसिंग में कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वाहन का हेडलाइट कम जल रहा है तो समस्या हो सकती है। यदि वाहन का हेडलाइट कम जल रहा है तो समस्या हो सकती है, तो याद रखिए बैटरी वोल्टेज की कमी, ठीक है। बैटरी वोल्टेज की कमी की समस्या हो सकती है, ठीक है। अगला है, हॉर्न काम नहीं कर रहा है, जो सीटी होता है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो याद रखिए फ्यूज जांचना चाहिए। क्या? तो फ्यूज जांचना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इंजन का आरपीएम किससे मापा जाता है बताइएगा? इंजन का आरपीएम किससे नापा जाता है? याद रखिएगा टैकोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। अगला है, साइलेंसर का क्या कार्य होता है? साइलेंसर का कार्य होता है शोर को कम करना। आप देखते होंगे किसी फंक्शन में या कोई पूजा हो गया तो मतलब कि हम लोग को इधर मतलब कि जो कोई भी होता है ना, या मान लीजिए कि झंडा हुआ, हम लोगों के इधर झंडा होता है तो बहुत ही सारे लड़का होता है जो साइलेंसर खोल देता है तो बहुत सारा आवाज़ देने लगता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि साइलेंसर का कार्य होता है कि शोर को कम करना, जो शोर होता है उसको कम करना। अगर आप साइलेंसर खोल के चलाएगा तो बहुत सारा आवाज़ निकलेगा उससे, और उससे वायु प्रदूषण भी हो सकता है, ठीक है। तो न चलाइएगा, वही ठीक रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है? ऑयल फिल्टर का क्या कार्य होता है? इंजन ऑयल को साफ करना, इसका कार्य होता है, ठीक है। एयर फिल्टर गंदा हो तो क्या असर होगा? अगर एयर फिल्टर ही गंदा हो तो क्या असर होगा? तो इंजन में हवा की आपूर्ति कम हो जाती है, ठीक है। इसमें हवा नहीं जाएगा, ठीक है, अगर उस गंदा हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि ब्रेक पैडल सख्त हो जाए तो क्या समस्या हो सकती है? याद रखिएगा, वैक्यूम लीकेज हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूम लीकेज हो जाएगा अगर ब्रेक पैडल सख्त हो जाए तो, ठीक है। अगला है, यानी जाम हो जाए तो, ठीक है। अगला है, क्लच स्लिप होने का अर्थ होता है, क्या है बताइएगा? क्लच स्लिप होने का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, उत्तर में पावर ठीक से पहिए तक नहीं पहुंचना इसका अर्थ होता है, ठीक है। इंजन में तेल रिसाव की वजह क्या होता है? इंजन में तेल रिसाव यानी छिड़काव जिसको बोलते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि सील या गैस्टेक खराब होता है, उसलिए आपको रिसाव होता है, ठीक है। अगला है, 92 नंबर क्वेश्चन है, वाहन से अजीब आवाज़ आ रही है तो क्या करें? वाहन से अजीबो गरीब अगर आवाज़ आ रहा है तो तुरंत जांच करवाए, ठीक है। तो तुरंत आपको मिस्त्री से जांच करवाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गियर बदलने में कठिनाई हो रही है तो क्या खराबी हो सकता है बताइएगा? गियर बदलने में अगर खराबी हो मतलब कि कठिनाई होता है तो आपको क्या खराबी हो सकता है? तो याद रखिएगा, आपको खराबी हो सकता है क्या? गियर बॉक्स की समस्या हो सकता है, गियर बॉक्स की समस्या हो सकता है। अगला है, व्हील अलाइनमेंट सही न हो तो क्या असर हो सकता है? याद रखिए, टायर असमान घिसने लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हील अलाइनमेंट सही न हो तो क्या असर होता है? याद रखिए, टायर असमान घिसेंगे, ठीक है। ऑयल पंप का कार्य क्या होता है? तो ऑयल पंप का जो कार्य होता है ऑयल को सर्कुलेट करना, ठीक है। अगला है, बैटरी में पानी क्यों डाला जाता है बताइएगा? बैटरी में पानी क्यों डाला जाता है? उत्तर है कि इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला है, रात में ड्राइव करते समय कौन सी बीम उचित है?
याद रखिएगा, लो बीम यानी लो स्पीड आपको उचित है। ठीक है, इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या कर चाहिए बताइए। इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको बैटरी और स्टार्टर मोटर चाहिए। ठीक है, स्टार्टर मोटर चाहिए। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए इंजन को। तो अगला है 99 नंबर, अधिकतम माइलेज के लिए क्या ध्यान दें। अधिकतम माइलेज के लिए आपको नियमित सर्विसिंग और सही टायर प्रेशर, यानी सही समय समय पर आपको सर्विसिंग की ज़रूरत होगा, सर्विसिंग करवाना चाहिए आपको अधिकतम माइलेज के लिए। ठीक है, और समय समय पर टायर प्रेशर को दिखवाना चाहिए। ठीक है, इंजन की आवाज़ अचानक बढ़ जाए तो क्या। तो सिंपली 100 प्रश्न आज रहने देते हैं, तो पार्ट 2 फिर से आएगा 101 से। तो सिंपली आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर समझ में कोई दिक्कत हो तो सिंपली कमेंट कीजिएगा। और हम कोई मास्टर वोस्टर नहीं है, ठीक है, आपका हम छोटा भाई है, तो सिंपली जितना हो सके हम अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप अगर जो ये नोट्स है आप खरीद नहीं सकते, तो वो नोट्स हम खरीद के आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो लोग अगर अच्छा नहीं लगता है तो सिंपली जो खरीद सकते हैं, बड़े बड़े आपको मास्टर मिलेगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं बैच और पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो ये जो आपको ये जो यूट्यूबर है, मतलब ये जो अब हम पढ़ा रहे हैं, वो सिंपली गरीब बच्चों के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम सब छोटा भाई है समझ के, अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।